आज राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक रखी गई है। मणिराम दास की छावनी में ये मीटिंग होगी। मंदिर के पहले सीईओ के चयन पर आज मंथन होगा। ट्रस्ट के खाली सदस्य पदों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। मंदिर की व्यवस्थाओं की समीक्षा पर भी मंथन होगा। तो आज एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक अयोध्या में होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, मणिराम दास जी की छावनी में आज राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक बुलाई गई है। मंदिर के पहले सीईओ और साथ ही साथ खाली सदस्य पदों को लेकर आज इस मीटिंग में मंथन होगा। आपको बता दें कि मंदिर की व्यवस्थाओं की समीक्षा भी आज इस बैठक में होगी और इस पर मंथन किया जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने पर अब फोकस है। साथ ही नई कार्यप्रणाली और जवाबदेही बढ़ाने पर भी आज मंथन होगा। तो मीटिंग का जो एजेंडा है, सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं, नई कार्यप्रणाली और जवाबदेही बढ़ाने पर मंथन होगा। वित्तीय निगरानी को प्रभावी बनाने पर भी मंथन किया जाएगा। ट्रस्ट में खाली पड़े महासचिव के पद के लिए भी यहां पर मंथन होगा। चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद पद खाली हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद से हो सकता है नया महासचिव। प्रशासनिक, आपको बता दें कि यहां पर कई फेरबदल शामिल हैं और कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। मंदिर के चढ़ावे की गणना, नोटों की काउंटिंग, लेखपाल प्रणाली, बैंकिंग व्यवस्था, निगरानी तंत्र, नई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, कर्मचारियों की जिम्मेदारियां और एसआईटी जांच, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर बैठक होगी। 2 चरणों में ये बैठक होने जा रही है। पहले सत्र की दोपहर करीब 3 बजे से शुरुआत होगी। 3 बजे से इस मीटिंग की शुरुआत होगी। राम जन्मभूमि मंदिर में बैठक का आयोजन किया गया है और मीटिंग में खाली पदों के चयन पर मंथन होगा। नए महासचिव की नियुक्ति ट्रस्ट के लिए बेहद अहम है। और आपको बता दें कि अयोध्या में ये अहम मीटिंग हो रही है। 2 चरणों में ये मीटिंग हो रही है। पहले चरण में महासचिव की बात होगी, खाली पदों की बात होगी और दूसरा सत्र जो है शाम करीब 4 बजे शुरू होगा। मणिराम दास छावनी में ये बैठक होगी। मीटिंग में कई विषयों पर मंथन होगा। ट्रस्ट में खाली जो 2 अन्य पद हैं उस पर भी नियुक्ति की उम्मीद है। मेरे सहयोगी मनमीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मनमीत, बहुत अहम दिन आज है क्योंकि आज सीईओ पद पर मंथन होना है। कई सारे आवेदन आए हैं और इसके साथ ही साथ पद खाली पड़े हुए हैं। नई एसआईटी की बात हुई है। क्या कुछ व्यवस्थाएं आज नजर आ रही है अयोध्या में आपको? निश्चित रूप से देखिए, आज का दिन बेहद खास है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होनी है और ये जो बैठक है 2 अलग अलग बैठक होनी। पहली बैठक राम जन्मभूमि परिसर के अंदर होगी, जिस बैठक में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। अभी तक सीईओ पद के लिए जितने आवेदन आए हैं, लगभग 2300 आवेदन आए हैं, उनमें से 3 नाम छांटे जाएंगे। और उसके बाद जो है दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि अब तक 3 पद खाली हुए हैं। पहले राजा बिमलेन मोहन प्रताप मिश्र जो सदस्य के रूप में थे, उनकी मृत्यु होने के बाद पद खाली हुआ। फिर उसके बाद चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफे के बाद जो पद खाली हुए, तो इन 3 पदों पर भी जो है आज नाम जो है सामने आएंगे और इन नाम पे भी चर्चा की जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी बैठक जो है शाम 4 बजे के करीब जो है वो मणिराम दास छावनी, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत गोपाल दास है, उनका आश्रम है, वहां पे आयोजित की जाएगी। इन दोनों जो पहले जो बैठक हुई होगी उस पर जो है इसमें चर्चा के बाद मोहर लगेगी। आज ये माना जा सकता है कि आज नए सीईओ पद पर जो है किसी विशेष व्यक्ति को जो इसके लिए योग्य होगा उसको आज चयनित किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जो है जो 3 पद खाली हैं उनके भी पद को भरे जा सकते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से महासचिव जो पद है, जो भी अभी इसमें कार्यवाहक के रूप में कृष्ण मोहन है, वो माना जा रहा है कि उसमें भी किसी बड़े चेहरे का नाम सामने आ सकता है। कुछ नाम चर्चा में है क्या? क्योंकि बताया जा रहा है, खबरें ऐसी हैं कि वीएचपी से ही महासचिव हो सकता है नया, तो किसी नाम की चर्चा इस बीच सुनाई दे रही है अयोध्या में? देखिए, आपको बताएं कि इसमें विश्व हिंदू परिषद से ही जो सूचनाएं आ रही हैं, विश्व हिंदू परिषद कोई बड़ा चेहरा है जो यहाँ पर महासचिव के रूप में जो है ये बनेंगे। अगर आप देखें करीबन 4 से 5 ऐसे बड़े नाम आ रहे हैं जिनका नाम लेना अभी उचित नहीं होगा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 4 नाम विशेष तरीके से है विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं और वो संगठन से और प्रचारक के रूप में भी माने जाते रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि विश्व हिंदू परिषद के पास ही ये पद जाएगा। और आपको बताएं
कि चंपत राय भी जो विश्व हिंदू परिषद से ही जुड़े हुए थे और विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत अहम पद है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महासचिव पद। उस पद पर जो है विश्व हिंदू परिषद के किसी बड़े चेहरे को यहाँ पे लाया जा सकता है। इसके अलावा एक चीज और आपको बताएं कि देखिए जो सदस्य अभी इसके अलावा जो 2 सदस्य और बचेंगे, हाँ। उसमें भी ये माना जा रहा है कि अयोध्या के किसी संत का नाम इसमें सामने आ रहा है। बिल्कुल, लगातार अयोध्या के संत कह रहे थे कि हमारे ही पास ट्रस्ट होना चाहिए, हमारी भागीदारी होनी चाहिए इसमें। मनमीत हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर अयोध्या से इस वक्त है जो कि दर्शकों को बता दें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ये मामला है जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। ट्रस्ट और एसबीआई ने चढ़ावा गणना में बदलाव किया है। एसबीआई ने 36 गणना कर्मी, ट्रस्ट ने 25 कर्मचारी हटाए हैं। गणना से जुड़े पुराने सभी कर्मियों की भूमिका खत्म कर दी गई है। मंदिर परिसर में पुराने कर्मियों की तैनाती नहीं होगी। गणना की जिम्मेदारी एसबीआई स्टाफ के हाथों में होगी। तो मनमीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मनमीत के बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मणिराम दास छावनी की बात करें, ट्रस्ट की बात करें, अपने लोग हटा रहे हैं। एसबीआई ने तमाम कर्मचारी बदल दिए हैं, नए कर्मचारी अब होंगे, पूरी तरह से नया स्टाफ होगा जो कि गणना कर रहा होगा। तो क्या ये माना जाए कि पुराने सभी स्टाफ को संदेह के घेरे में लाया जा रहा है? और अब कितना स्टाफ होगा ट्रस्ट की तरफ से और कितने लोग होंगे एसबीआई की तरफ से? देखिए, इसको इस रूप में देखिए कि जो पूर्व महासचिव चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र ने जिनको भर्ती की थी उन सभी लोगों को अब हटा दिया जा रहा है। ठीक है। इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि जो पुरानी भर्तियां जो चंपत राय और अनिल मिश्र ने किया था उन सभी लोगों को हटा दिया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है दान की गणना में ही चोरी हुई। दान की चोरी के वजह से राम मंदिर सुर्खियों में आया और ये अगर आप देखिए रामलला के मंदिर का जो ट्रस्ट है वो सुर्खियों में आया और कहीं ना कहीं उसके ऊपर संदेह पैदा हुआ। तो सबसे पहले ट्रस्ट का कार्य ये हो रहा है कि जो दान की व्यवस्था है, जो गणना की व्यवस्था है, उसको पारदर्शिता के साथ जो है सुचारू रूप से उसको किया जा सके। इसलिए जो पुराने जितने कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों को हटा दिया गया। हटा ही नहीं दिया गया है, उनको सेवा मुक्त कर दिया गया है। उनको मंदिर की किसी भी व्यवस्था में नहीं लगाया जाएगा, उनको सेवा मुक्त कर दिया गया है। उनके पास से जो आईडी कार्ड थे वो ले लिए गए हैं, उनको जो वर्दी दी गई थी वो भी ले ली गई है और अब नई सिरे से भर्ती हुई है। और भर्ती के अनुसार जो है अब 2 पाली में जो है गणना होगी और गणना के में जो लोग लगे रहेंगे उनके लिए बाकायदा जो ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है उसका पालन किया जाएगा। आते और जाते समय उनकी बाकायदा चेकिंग होगी। 4 सचल दल बनाए गए हैं, उन सभी की जिम्मेदारी है कि वो लगातार निगरानी रखें। सीसीटीवी कैमरे के बीच में ये पूरी गणना होगी और जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां पर भी एक प्रभारी बनाए गए हैं कि वो लगातार उस विषय पे नजर रखें कि किसी तरीके की अब कोई बिल्कुल पूरी व्यवस्था बदली जा रही है ताकि अब की बार कोई चूक ना हो। बहुत शुक्रिया मनमीत इस पूरी जानकारी के लिए आपका।